अस्सलामुअलैकुम। फूड विद सना में खुश आमदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेके हाज़िर हो गई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ KG आलू लिए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो के छील के और इनकी लंबे साइज़ में कटिंग कर ली थी। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और कलर के लिए शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून हल्दी। अब वो चीज़ शामिल करेंगे जिसने इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाना है, वो है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा कमाल का टेस्ट आएगा। और अब इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे पोटैटो के फ्रेंड्स इतने ज़बरदस्त और टेस्टफुल तैयार होंगे कि आप चिकन फ्राइज़ को भूल जाएंगे। जब आपका समोसे पकौड़े खाने को दिल ना करे या टाइम कम हो तो आप ये रेसिपी बना लें। इंशाअल्लाह ताला सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसने जो पानी वगैरह छोड़ना होगा वो छोड़ देंगे। देखिए माशाल्लाह से अब इसने पानी वगैरह जो है वो छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप मैदा, ताकि इसके ज़बरदस्त से क्रम्स जो हैं वो बन जाएं। क्योंकि जब क्रम्स इसके ऊपर बनेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत और मज़े का टेस्ट बनेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे बच्चे अंडा पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह के फ़्राइज़ उनको बना के खिलाएं। हेल्थ और टेस्ट दोनों का मज़ा पाएँ। इंशाअल्लाह ताला बच्चों को ये इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि वो आपसे मांग के खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें यही बना के दें। अब ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर मैं लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी तो बिल्कुल भी ये क्रंची नहीं बनेंगे। एक बात और जिसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने ये फ्राइज़ इसके अंदर डालने के फ़ौरन बाद ही चम्मच चलाना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि अगर फ़ौरन ही चम्मच चलाएँगे तो ये क्रम्स जो हैं ये सब उतर जाएंगे और ये बिल्कुल भी जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। जब ये देखें इनको पकते हुए 2 मिनट हो गए थे, उसके बाद मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज करना शुरू की है। अब दूसरी तरफ से भी इसको तकरीबन 1.5 मिनट तक फ्राई करूँगी, फिर इसको जो है वो स्ट्रेनर में निकालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी। आप इसकी साउंड चेक करें। और आप इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूँगी। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आप ये स्किप कर दें। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।